जोहार, नमस्कार। प्रभात खबरों में आप सबका स्वागत है। जमशेदपुर में कल एक बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी एक अनुज कन्नौजिया को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद से जमशेदपुर काफ़ी चर्चा में है। आज हमारे साथ हैं जमशेदपुर प्रभात खबर के सीनियर रेजिडेंट एडिटर श्री संजय मिश्रा जी। इनके साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जमशेदपुर में अपराध का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि अनुज कन्नौजिया यहाँ कितने दिनों से रह रहा था ये अभी तय नहीं है, लेकिन अपराधियों ने यहाँ पे शरण ली है। कई और अपराधी हो सकता है यहाँ शरण लिए होंगे। तो उसके बाद जमशेदपुर का अपना एक अलग इतिहास है अपराध जगत का। वहाँ इनकाउंटर का इतिहास है, गठजोड़ का इतिहास है कि अपराधियों का किन किन जगहों से नेक्सस बना रहा है। एक ये भी हम लोग जानेंगे आपसे कि क्यों जमशेदपुर में अपराध पनपा, कैसे उसका एक बार खात्मा हुआ और फिर एक बार दिख रहा है कि ये हुआ है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं कल जो चीज़ें हुई। कल कैसे पुलिस कैसे वहाँ पहुँची और क्या क्या हुआ, कितनी देर का वो एनकाउंटर था जिसमें अनुज कन्नौजिया मारा गया। हाँ मिथिलेश जी, मैं आपको बताऊं कि कल की घटना को छोटे से अपने देखने वालों को बता दूं कि कल शाम के समय यूपी पुलिस जमशेदपुर पहुंची। उन्होंने जमशेदपुर पुलिस को सूचित किया कि उनको एक सूचना मिली है कि 2.5 लाख रुपए के इनामी एक अपराधी है अनुज कन्नौजिया, जिसे कथित तौर पर वहाँ मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर बताया जा रहा है। वो छुपा हुआ है और उसके बाद पुलिस ने यूपी की जो STF की DSP थे और जमशेदपुर के पुलिस के साथ मिलकर एक क्विक एक्शन टीम बनाई गई वहाँ। और बनाने के बाद जिस इलाके की सूचना थी वो इलाका जमशेदपुर से थोड़े जमशेदपुर का जो सिटी का आउटस्कर्ट इलाका है उसको गोविंदपुर बोलते हैं। और गोविंदपुर में रेल पटरियों के बिल्कुल नज़दीक में एक सिटी जैसा एक छोटा सा टाउनशिप डेवलप हुआ है। अच्छा। इसको अमलतास सिटी बोलते हैं। अच्छा। तो अमलतास जो सिटी में ही एक मकान के बारे में सूचना मिली थी। इस मकान पर लिखा हुआ है भूमिहार मेंशन। उसके बारे में सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जैसे घेराबंदी की। SSP ने आज सुबह बताया इसके बारे में पत्रकारों से, चूँकि कल देर रात इनकाउंटर की घटना हुई है। तो जैसे वहाँ पुलिस ने ऑपरेशन अपना शुरू किया तो पूरा इलाका जो है गोलियों के दहशत से, हम लोगों के पास कुछ एक ऑडियो और वीडियो है जिसमें गोलियों से गूंज रहा पूरा इलाका। करीब 20-22 राउंड गोलियों की आवाज़ सुनी जा सकती है। और सुनने जाने के बाद जब पुलिस उस मकान के अंदर घुस पाई तो वहाँ जो एक युवक मारा हुआ पाया गया जिसको अनुज कन्नौजिया के नाम से उसकी शिनाख्त हुई। आज सुबह पुलिस ने जब उसके घर वालों से बात की तो अनुज कन्नौजिया की पत्नी से बात हुई। तो अनुज कन्नौजिया की पत्नी के घर वालों ने बताया कि अनुज की एक छोटी बहन वहीं रहती है, राहरगोड़ा एक इलाका है। अच्छा। वो भी आउटस्कर्ट है, गोविंदपुर से सटा इलाका है, वहाँ रहती है। और फिर वो आई, उन्होंने बॉडी क्लेम भी किया है। पुलिस ने जो एक पंचनामा जो रेडी किया अनुज कन्नौजिया का, उस पंचनामा के हिसाब से उसके 4 जगह इंजरी के निशान हैं, जिसमें पसली और छाती का पर गनशॉट की बात बताई जा रही है। लेकिन पुलिस ने जो पंचनामा लिखा उसमें इंजरी का जिक्र किया है। और अनुज कन्नौजिया के बारे में बताऊं कि अनुज कन्नौजिया उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड था। उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर 29 आपराधिक मुकदमे हैं। हर तरह के मुकदमे अनुज कन्नौजिया के खिलाफ हैं। और पिछले 2 वर्षों से अनुज कन्नौजिया की खोज STF की पुलिस कर रही थी। कल के इनकाउंटर में यूपी STF को जो लीड कर रहे थे DSP, उनके बाह में भी गोली लगी है, बाजू में गोली लगी है। ऐसे ठीक है, वो स्वस्थ हैं। उनको TMH ले जाया गया था जहां उनका इलाज हुआ है। और कल इस घटना ने, अब मैं बताऊं कि कल इस घटना ने जो दहशत है इलाके में और चीज़ें हैं, वो एक है कि जमशेदपुर
ऐसा लगता है कि कल की घटना के बाद कि जमशेदपुर क्या एक बार फिर से पुराने दिनों की राह में निकल पड़ेगा, ये चिंता लोगों में है। जो वहाँ के जमशेदपुर के लोग हैं उन्होंने एक बहुत खराब वक्त देखा है जब जमशेदपुर में पूरा एक राज्य हुआ करता था, बिहार का हिस्सा था जमशेदपुर। उस समय जमशेदपुर ने, अगर मैं इतिहास के थोड़े से उसमें जाऊँ, उनको बताऊँ, देखने वालों को बता रहा हूँ कि जमशेदपुर में 2 फरवरी 1989 में एक बड़ी घटना हुई, बिल्कुल मेन रोड पर, जुगसलाई मेन रोड के पास, जुगसलाई एक इलाका है, वहाँ पर यूथ कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट प्रदीप मिश्रा, एक जनार्दन चौबे और एक पहले वो कुछ अपराधी थे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, आनंद राव, उन तीनों को ऑटोमेटिक फायर आर्म से भून दिया गया 1989 में। उस समय इस तरह की घटनाएं कभी इस इलाके में नहीं होती थी उसके पहले। उस घटना में जो नाम आया था, मैं बताऊं उसमें कि नाम आया सैयद साहबुद्दीन का, जो सिवान के महाबली और तो अलग अलग नाम से किए जाते थे, उसमें नाम आया। दूसरा नाम आया रामा सिंह का। रामा सिंह भी बाद में विधायक बने। ये मनौर एक इलाका है, वहाँ से विधायक बने वो। और उसमें नाम आया साहेब सिंह का, उसमें इस तरह से एक नाम आया। और वहाँ से एक कथा खुलती है कि जमशेदपुर में अपराध का कारण वहाँ का स्क्रैप का हिस्सा था, और उस स्क्रैप ने एक बहुत बड़े माफिया को जन्म दिया। उस स्क्रैप के बिजनेस ने, चूँकि रेलवे का स्क्रैप था और साथ साथ जो टाटा उस समय जो टिस्को कहलाता था, अभी जो टाटा स्टील है, उसका एक स्क्रैप का जो धंधा था, उसके ऊपर उसका ऑक्शंस के लेके उस पर ऑक्शन पे कैसे कब्जा हो, इसको लेकर के एक पूरा एक ग्रुप बन गया। और उस ग्रुप ने का हिस्सा रहा कि 1995 तक वहाँ गैंग वार की स्थिति बनी रही। आप ये जरा दर्शकों को ये भी बता दीजिए वो कौन कौन से ग्रुप बने थे जिनके बीच गैंगवार चलता नहीं, ये गैंगवार के साथ साथ आप अगर वो गैंगवार में देखिएगा तो उसमें तो कुछ बहुत माननीय बन गए, कुछ पॉलिटिकल में आ गए। तो उसमें वो ग्रुप बना कि एक हुआ ग्रुप, एक उस समय बना, एक रोशन अली के नाम पर आया एक ग्रुप बना। उस समय जब ये स्क्रैप का बिजनेस को कब्जे को लेकर के हुआ तो बिहार से लोग आने लगे, यूपी के कुछ शूटर्स आने लगे। अच्छा। उस तरीके से शूटर्स बुला करके, और 95 तक की घटनाएं ऐसी हुई कि बहुत लोमहर्षक घटनाएं रही। और 95 में वहाँ के बड़े मजदूर नेता, पूरे देश भर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मजदूर नेता बीजी गोपाल की हत्या हुई। इस हत्या ने इतना चौकन्ना किया कि लालू प्रसाद जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने फायर ब्रांड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार को केवल जमशेदपुर में इसलिए प्रतिनियुक्ति के लिए भेजा कि आप वहाँ जाके अपराध को नियंत्रित करें। और डॉक्टर अजय कुमार के लिए रिक्वेस्ट कि डॉक्टर अजय कुमार ही हमें आवश्यकता है। इसके लिए उस समय टाटा स्टील के उस समय के एमडी डॉक्टर जे ईरानी, जो बाद में टाटा सन्स के डायरेक्टर भी रहे, उनको फिर उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया। और रिक्वेस्ट के बाद डॉक्टर अजय कुमार आते हैं। इसके बाद अपराधियों का इनकाउंटर का सिलसिला शुरू होता है। डॉक्टर अजय कुमार जो विजी गोपाल की हत्या हुई उसके बाद एक कोशिश अपराधियों के खिलाफ को कम किया जाए। और डॉक्टर अजय कुमार के आने के बाद 1.5 सालों में 13 इनकाउंटर हुए। 13 इनकाउंटर्स में अपराधी की जब मरने के बाद, मारे जाने के बाद अपराध कुछ कम हुआ। लेकिन फिर जैसे ही 2000 में झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जमशेदपुर में अपराध का एक फिर से दौर शुरू होता है। और उसमें अभी जेल में बंद है अखिलेश सिंह, उनका एक ग्रुप, एक सुधीर कुमार का ग्रुप, इस तरह का एक ग्रुप बन गया। ये ग्रुप स्क्रैप से नहीं था, ये ग्रुप था जमीन के रोकर के, जमीन के कब्जों को लेकर। अच्छा। एक अमरनाथ का ग्रुप बना,
इस तरीके से एक ग्रुप बना और ये ग्रुप इस तरीके से करने लगे। इसमें क्या हुआ कि एक बड़े अच्छे वहाँ के डॉक्टर, चिकित्सक, बड़ा नाम, बड़े माने अच्छे जो है और IMA के प्रेसिडेंट भी रहे थे, डॉक्टर प्रभात की हत्या हो जाती है। इस बीच अलग अलग तरह से इनकाउंटर्स का पुलिस के अपराधियों का गैंगवार 8 बड़े गैंगवार वहाँ हुए हैं, जो बड़े गैंगवार हुए हैं, जिसमें 6 अपराधी आपस में मारे गए हैं गोली के गनशॉट जो क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। लेकिन ये घटनाओं के बाद से जमशेदपुर बहुत सहमा हुआ था। फिर पुलिस का इंटरवेंशन बहुत ज़बरदस्त ढंग से हुआ और जमशेदपुर में घटनाएं कुछ घट गई, कुछ कम होने लगी। इस तरह का गैंगवार तो है, लेकिन बड़े लोग अपने को खुद को असुरक्षित महसूस करने की चीज़ें थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन ये ज़रूर था कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं रिश्ता है। कल जो अनुज कनौजिया की घटना हुई है, इसका मतलब है कि जमशेदपुर में चीज़ें हो रही हैं और जमशेदपुर में जिस तरीके से, जिस जगह से अनुज कनौजिया की मुठभेड़ की घटना हुई है, ये बताता है कि जमशेदपुर में बाहर से शूटर आ रहे हैं और इनको लोकल स्तर पर संरक्षित करने का काम भी किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे सफ़ेदपोश शामिल हो सकते हैं। अभी पुलिस का चूँकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इसलिए इस पर सीधे तौर पर मैं कुछ बोलने से बचना चाहूँगा। लेकिन ये है कि जो अगर इन्वेस्टिगेशन की बात आज SSP ने की है, उससे ये स्पष्ट होगा कि ऐसे जो एलिमेंट हैं जमशेदपुर को एक बार फिर से डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये ठीक है कि कल की पुलिस कार्रवाई बहुत ज़ोरदार हुई है और जो इलाका है, लोगों ने देखा है कि बहुत बार, मैं एक पत्रकार के तौर पर बताऊं कि बहुत बार पुलिस एनकाउंटर पर हम लोग प्रश्न भी उठाते हैं कि अपराधियों को पहले पकड़ा और मार दिया। लेकिन कल जो घटना हुई है, जिस तरीके से लोगों ने देखा है, पुलिस ऑपरेशंस को आंखों से देखा है, वो लग रहा है उस तरह की घटना से। और अभी गोविंदपुर के उसके आसपास के इलाकों में, जमशेदपुर में आज की इस घटना को लेके लोगों में बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर से जमशेदपुर की आबो हवा में बारूद की गंध फैलेगी। ये भी डर है। एक पोस्टमार्टम हो गया है उसका, अनुज कनौजिया का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ आया है क्या? नहीं, अभी देखिए क्या होता है ना, जब भी इस तरह के कस्टोडियल डेथ इसको बोला जाता है, जब भी इनकाउंटर होता है तो उसमें पुलिस एक बोर्ड बनाती है, डॉक्टरों की एक बोर्ड की ओर से होता है। और बोर्ड जो है वो एक रिपोर्ट, वो बिल्कुल सीलबंद लिफाफा होता है, वो एक मजिस्ट्रेट के सामने ही खोली जाती है और डॉक्टर भी उसको बोलने से बचते हैं। लेकिन जो पंचनामा बनाए जाते हैं जब भी, तो उस पंचनामा के हवाले से मैंने बताया कि उसको चार ऐसी इंजरी है जो मौत के कारण है। और ये है, इस बीच में बताऊं कि कल जो इनकाउंटर के समय में आज पुलिस ने घटनास्थल से 2 बम बरामद किए, बाद में जिसको डिफ्यूज किया गया। और वो दोनों बम अगर फटता तो पुलिस पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता था। कौन सा बम था? मतलब आधुनिक बम था या फिर सुतली बम वगैरह ही था? मैंने, लेकिन वो जिस तरह से डिस्पोज के बाद का जो आवाज़ उसकी सुनी गई, उससे लगा कि वो मैंने पावरफुल बम था, बनाया गया था, वो हैंडमेड ही है। अच्छा। वो कंट्री मेड है, लेकिन वो मैंने अगर फटता तो बहुत कारगर, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, बहुत खराब, मैंने खतरनाक ढंग का होता। तो ये था कि ऐसा नहीं था कि अनुज कनौजिया केवल बहुत शांति प्रिय ढंग से कुछ था। ये इसके था कि वो, उसको पता भी था कि इस तरह से इनकाउंटर हो तो हम क्या कर सकते हैं। उसके पास से ऑटोमेटिक 9mm की पिस्तौल बरामद हुई है। और इस तरह से लग रहा है कि, और जो इलाका है, जो जिस मकान के बारे में, उस मकान के मालिकाना के बारे में भी स्पष्ट तौर पर नहीं है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि किसी वहीं के रहने वाले का है, जिसका जमीन के खरीद बेचने का जमीन कारोबारी है। अब चूंकि स्क्रैप का धंधा खत्म हो चुका है, तो माफियाओं का एक बड़ा ठिकाना जमीन को लेकर के भी है कि जमीन कब्जा दिलाना देना। जमशेदपुर में इस तरह की चीज़ें ऐसे होती नहीं थी अमूमन, लेकिन ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से, और चूंकि जमशेदपुर एक तरीके से झारखंड की आर्थिक राजधानी है जी, अगर हम धनबाद के अगर कोयला के बिजनेस को छोड़ दें तो जमशेदपुर मजदूरों का शहर है, बहुत बड़ी औद्योगिक गतिविधियों का शहर है। तो ऐसे शहर में शांति कायम रहना
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना बहुत बड़ी एक तरीके से जरूरी है, बहुत जरूरी है और चुनौती भी है पुलिस के लिए कि उसको आप बरकरार रखें। और ये बरकरार अगर नहीं है तो ये बहुत सारी इसमें परेशानियां हो सकती हैं। औद्योगिक जो कंपनियां हैं जिनको शांति चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चाहिए, उनका भी दबाव रहता है बराबर। मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर जे ईरानी खुद उस समय के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के पास गए थे, उनसे कहा था कि मुझे ऐसे अफसर दीजिए। तो चीज़ें हैं और ये पूरा एक गैंगवार का इतिहास भी रहा है, तो लोगों में चिंता है इसी बात को लेकर। बात की चिंता बढ़ गई है। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रिपोर्टर्स जो अपने खबर दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो 10 बाय 10 के सिंगल रूम में रहता था। हाँ, वो माने वो ठिकाना ही जैसा ही है। जो एसएसपी ने कहा कि ये हाइड आउट जैसा ही है। उसने बहुत कुछ नहीं रखा है, क्योंकि वो जो मकान है मुझे लगता है कि 10 डिसमिल की ज़मीन को पर ऊंची 4 दीवारी बना करके करीब 12 फीट ऊंचा वाल है। उसके वाल के अंदर एक कमरा केवल बना हुआ है और वो ऑफिस नुमा दफ्तर जैसा है और दूसरी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि वो एक ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। किसी का मकान जैसा कोई रिहायशी मकान है नहीं। अच्छा, रिहायशी मकान कोई मकान नहीं है, लेकिन आसपास दूसरे मकान है। ये कोई रहने वाला मकान नहीं है। इसका मतलब है कि वो आता होगा, यहाँ रहता होगा। जैसे उसकी वहाँ बहन भी रहती है और बहन ने कहा कि मेरा संपर्क नहीं था, अभी आया था, मुझे जानकारी भी नहीं है। ये तो पुलिस के अभी पूछताछ जांच में पता चल जाएगा की बात है किसमें क्या आता है। ये आपने समझा जमशेदपुर में अपराध का क्या इतिहास रहा है, मुठभेड़ का क्या इतिहास रहा है और किस किस तरह के अपराध जमशेदपुर में पनपे और किस तरह से वो ख़त्म हुआ। अभी तो ये मामला अभी शुरू हुआ है, कल इनकाउंटर हुआ है और आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो सकता है एसएसपी वहाँ पे करें। उसके बाद रांची में भी उसकी जानकारी शायद डीजीपी दें, बयान आ सकता है उनका, तो उसका हम लोग इंतज़ार करेंगे। और लेकिन चिंता की बात यही है कि अगर जमशेदपुर में इस तरह से और अपराधी कहीं से आके ठहरे हुए हैं, या जो जमशेदपुर का एक पार्ट हम लोग शायद मिस कर गए अपने चर्चा में कि कई आतंकवादी जमशेदपुर में पनाह लिए हुए थे और रणधीर वर्मा का जो मर्डर हुआ था, कि जो हत्या की गई थी, उसमें शामिल लोग जमशेदपुर के थे। हाँ, उसमें ऐसा था, मैं बता दूं अपने देखने वालों को एक बार जो आप बता रहे हैं उसको 2 मिनट में मैं बता दूं कि रेजी डुंगडुंग एसपी हुआ करते थे। उस समय एक सिख व्यापारी थे हरदेव सिंह, उनके बेटे का अपहरण कर लिया और अपहरण जब हो गया तो लोगों ने लगा कि पुलिस के सामने ऐसा कोई अपहरण गिरोह कोई पुलिस के पास था ही नहीं। जब उसमें बातचीत शुरू हुई, जब छानबीन शुरू हुई तो लगा कि अरे तो कोई सिख आतंकवादी लोगों का एक समूह है और उन्हीं लोगों ने आतंकवादी, और फिर बच्चे वो पकड़े गए। वहाँ एक सिरगोड़ा थाना क्षेत्र में 10 नंबर बस्ती है, वहाँ थोड़ी सिखों की आबादी है। उन आबादी के बीच में ही वो सिख रह रहे थे, वो सिख आतंकवादी हुआ करते थे। वो पकड़े जाने के बाद पता चला कि ये जो आतंकवादी हैं ये रेजी डिंगडू जिस समय एएसपी थे और रणधीर वर्मा एसपी धनबाद हुआ करते थे। तो उस समय जो आतंकवादी घटना हुई थी जिसमें रणधीर वर्मा की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, उस घटना से भागे हुए आतंकवादी वो जमशेदपुर में वो कार्रवाई चल रही थी। उस समय से जमशेदपुर में पनाह लिया था लंबे समय तक, तो जमशेदपुर में है। लेकिन वो उसके बाद वो यहाँ से पंजाब पुलिस उनको ले गई रिमांड पर और फिर उनको मार गिराया। वहाँ करतारपुर के पास उनका इनकाउंटर हो गया। तो ये को है कि वो घटनाएं हुई हैं और वो उस समय भी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुई थी और इस तरह की घटना है। लेकिन ये जो घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं, इसको लेकर के एक जमशेदपुरियन होने के नाते मैं भी अपनी चिंता व्यक्त करता हूँ। तो आज के बहस में, आज के डिबेट में आपने देखा और पूरी बातें सुनी संजय मिश्रा जी से कि कैसे जमशेदपुर में अपराध पनपा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई, फिर से अपराध पनपा, फिर कंट्रोल हुआ और एक बार फिर से ये चिंता, अभी ये नहीं कहेंगे कि अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये चिंता की बात है कि अगर इतना बड़ा अपराधी का कोई गुर्गा, मुख्तार अंसारी का गुर्गा अगर यहाँ रह रहा था
और इतने दिन के बाद यूपी पुलिस को आके यहाँ पे उसका एनकाउंटर करना पड़ा, तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और सरकार को भी चाहिए, पुलिस तो बिल्कुल कड़ी निगरानी रखनी होगी कि अपराध फिर से सिर न उठा पाए और शहर का अमन चैन जो है वो खराब न हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।